मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, यहोवा खुदा जो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। आए इकरार करेंगे इस बात। यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले, कहेंगे यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले, वो कल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, वो कल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले। यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले, वो कल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, वो कल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले। बड़ा बेमिसाले है उदाई कमाले, वो बड़ा बेमिसाले है उदाई कमाले, वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, वो गल मेरी मोड़दा नहीं, कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले। करदा है मेरी फिक्रा कभी किसी शय ना रहती है, करदा है मेरी फिक्रा कद दी लोड़ ना पैती है, करदा है मेरी फिक्रा कद दी लोड़ ना पैती है, हाथ जदों ना वधदा कभी किसी शय ना रहती है, ये उसदा कमाल है वो बड़ा बेमिसाले, ये उसदा कमाल है वो बड़ा बेमिसाले, वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाले।
तमावे ते दे दित्ती जाने ते आखिया तमावे ते दे दित्ती जाने ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्ला कदे छोड़दा नहीं ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्ला कदे छोड़दा नहीं ओ रंदा सदा नाल यहोवा मेरे नाल बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाल बड़ा बेमिसाल। हालेलुया। यहोवा मेरे नाल है, वो बड़ा बेमिसाल है, वो गल मेरी मोड़ता नहीं। हालेलुया। यहोवा खुदा, जितनों का ईमान यीशु नासरी पे है, यहोवा उनकी फिक्र करता है। हालेलुया। यहोवा उनसे प्यार करता है। उसकी प्यार की मोहब्बत की खूबी जो है, वो कलाम में लिखा है, उसकी मोहब्बत की खूबी हम पे इस तरह से जाहिर हुई कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। आए खुदा की सिताइश करेंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, आगे मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया ओ हालेलुया
लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यसु तेरे लिए है। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यसु तेरे लिए है। हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया। हालेलुया। मैं जोदा ताली जिंदा खुदा, सारा इज्जत और सारा जलाल यीशु नासरी को सदा हमारी जिंदगियों से मिलता रहे। आमीन। चल रहा है कि यार नॉमिनेटिव, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। नॉमिनेटिव केस ऑफ द ग्रीक नाउन इज यूज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। उसके बाद है एक्यूजिटिव केस। एक्यूजिटिव केस क्या बताता है? एक्यूजिटिव केस इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के बारे में बताता है, एक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, सिंगुलर और प्लूरल मैंने लिखा हुआ है। लोगोस, लोगोए। अब ये वर्ड लोगोस है, ठीक है, इसके एंड पे ओस है, ठीक है। तो ये जो ओस है, ये जो एंडिंग है, ये नॉमिनेटिव की है। अगर किसी वर्ड के एंड पे ओस आ जाए तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि एंड पे ओस है, इसका मतलब ये नाउन है, वर्ब नहीं हो सकता, ये नाउन है। नाउन है तो इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस ही बताता है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना जरूरी है। तो नाउन, जितने भी नाउन है उनकी एंडिंग अगर ओस है, ये दो ओस, तो नॉमिनेटिव केस है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। और नॉमिनेटिव केस की प्लूरल एंड पे क्या होगा? ओए। अगर लिखा हो लोगोस, लोगोए, ये है वर्ड, इसका मतलब क्या है? कलाम, वर्ड। और ये प्लूरल लिखा हुआ है, जमा, यानी कि लोगोए, ज्यादा कलाम, ठीक है, ज्यादा अल्फाज, वर्ड, ठीक है। लोगोस, लोगोए। इसी तरह एक्यूजिटिव केस की एंडिंग एंड पे नू। आप देखें यहां पे सिग्मा है और यहां पे नू है। फर्क ये है, अगर नू आ जाएगा यानी कि ऑन आ जाए एंड पे, ये ओस है, ओस की जगह पे ऑन आ गया है, तो फिर वो क्या बन गया? एक्यूजिटिव केस बन गया है। और एक्यूजिटिव केस क्या बताता है? कि ये अब सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर सुन ले, अगर नाउन के एंड पे ओस है, ओमिक्रॉन सिग्मा ओस, तो ये बता रहा है कि ये नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस है तो ये श्योर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है। और अगर एंड पे ऑन आ जाए, ओमिक्रॉन और नू, तो इसका मतलब ये क्या है? कि एक्यूजिटिव केस है। और अगर ये एक्यूजिटिव केस है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी प्लूरल ऊस है। नॉमिनेटिव केस की ओस, ओए, और एक्यूजिटिव केस की ऑन, ऊस। उसको क्या पढ़ेंगे? लोगोस, लोगोए, लोगोन, लोगूस। गॉट इट? एग्जाम्पल करते हैं आगे। सिर्फ हम ये आज दो केस को स्टडी करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं हम जाएंगे, सिर्फ इन दोनों को। अब यहां पे देखिए, आप लिखा हुआ है लेगे, लोगोन, एंथ्रोपोस, ठीक है। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस भी बोल सकते हैं, एंथ्रोपोस भी बोल सकते हैं,
इसका मतलब अ मैन सेज अ वर्ड। अब इन तीन अल्फाज में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन काम कर रहा है? ठीक है, इनकी तरतीब जो मर्जी हो, ग्रीक में जिस मर्जी तरतीब से आप लिख सकते हैं। आपने एंडिंग्स को देखना है कि एंडिंग्स क्या है। अब यहाँ पे ओस किसकी एंडिंग्स है? एंथ्रोपोस, ओस आ गया। इसका मतलब है ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। और नॉमिनेटिव केस है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और ये देखें लोगोन, ये ऑन आ गया, इसका मतलब है ये अक्यूजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है, ये तो वर्ब आपने पहले किया भी हुआ है, ओ एस ए। तो ए है एंड इसका मतलब ये वर्ब है। लेगे, इसका मतलब क्या होता है? लेगे का मतलब क्या होता है? वो, ठीक है, ही शी इट सेज। तो वो जो ही शी इट है वो यहां पे पड़ा हुआ है, मैन है वो। ही क्या है? मैन है, आदमी है। तो हम लिख सकते हैं अ मैन सेज अ वर्ड। फिर सुन ले, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को भी छोड़ दें, सबसे पहले अपने वर्ब, जो चूंकि आपकी वर्ब के अंदर आपकी वर्ब के ऊपर कमांड है, तो वर्ब सबसे पहले आपने तलाश करना है। तो हमें पता चल रहा है, इसकी एंडिंग बता रही है कि ये वर्ब है। ठीक है, ए, ए, ऊ एस ए, ये वर्ब है। इसका मतलब ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, ही शी इट सेज। अब ये दोनों में हमने देखना है नॉमिनेटिव केस कौन सा है जी। इसकी एंडिंग जो है वो ओ एस है, यानी कि ओस है। तो ये नॉमिनेटिव केस है, ये फिर सब्जेक्ट हुआ। ये ऑन एक्यूजिटिव केस है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, यानी कि अ मैन, उसके बाद वर्ब सेज, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ वर्ड। ठीक है, इसी सेंटेंस के नीचे प्लूरल लिखी हुई है, देखिए जरा। लेगे लोगूस एंथ्रोपोस। अब ये ऊस है, ये किसकी प्लूरल होगी? है ऑन की। ये वही चीज है, ये भी एंथ्रोपोस है, ये भी एंथ्रोपोस है, सब्जेक्ट यही है क्योंकि ओस है। लेकिन ये अब आ वर्ड नहीं होगा, ये ज्यादा अल्फाज हो गए, वर्ड्स हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा? अ मैन सेज वर्ड्स। ठीक है, ये देखिए लिखा होगा, वर्ब वही है। ठीक है, नीचे एक और सेंटेंस है, इसी को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है? लेगोसी लोगोन एंथ्रोपोए। अब आपने सबसे पहले वर्ब को तलाश करना है। वर्ब हमारे पास ये है, ओ एस ए ओमन एटे ओ सी। इसका मतलब ये वर्ब है। लेगोसी दे से, जिसका मतलब है, इसका पहले मैं देखूंगा सब्जेक्ट पड़ा हुआ है। वो, दे से, वो कहते हैं। तो वो जो कहने वाले हैं, क्या सेंटेंस के अंदर मौजूद है? वो कौन है जी? मौजूद है ओए। ओस की प्लूरल लिखा हुआ ओए, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है एंथ्रोपोए। आदमी, ज्यादा आदमी, प्लूरल हो गया है, ज्यादा आदमी कह रहे हैं। ठीक है, लोगोन वर्ड, कि मैन से आ वर्ड। ठीक है, ज्यादा लोग अब काम करने वाले हो गए हैं। यहां पे भी ओए प्लूरल हो गया, एंथ्रोपोए। मैन वर्ब वही है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्लूरल बन गया, लोगूस वर्ड्स, मैन से वर्ड्स, मैन से वर्ड्स। यहां पे उसी को मैंने थोड़ा सा उर्दू में क्लियर करके लिखा हुआ है। अब देखिए, लेगे लोगोन एंथ्रोपोस, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने वर्ब को तलाश करना। सबसे पहले वर्ब किधर है? तो वर्ब हमें ये एंडिंग बताएगी, इसकी एंडिंग, ये वर्ब की एंडिंग होती है ऊ एस ए ओमन एटे ओसिन। तो ये वर्ब की एंडिंग है, इसका मतलब ये वर्ब हो गया। अब इन दोनों वर्ड्स में कोई एक सब्जेक्ट है, तो एंडिंग देखेंगे, इसकी एंडिंग ऑन है, जिसका मतलब ये एक्यूजेटिव केस है। तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी एंडिंग नॉमिनेटिव केस, तो ये सब्जेक्ट है, यानी कि एक आदमी
एक लफ्ज कहता है। अ मैन सेज अ वर्ड, एक आदमी एक लफ्ज कहता है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? आप अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक सेंटेंस और मैंने लिखा हुआ है, अपने माइक ओपन रखिएगा, ठीक है? आप लोगों ने इस सेंटेंस के अंदर मुझे बताना है वर्ब क्या है। इसूस लेगे लुगूस के अंदर वर्ब कौन सा वर्ड है? सर लैगे। लेगे, शाबाश। वर्ब हमें पता चल गया, वर्ब तो लेगे हो गया। अब इसका सब्जेक्ट देखे पड़ा है। सब्जेक्ट सर लेगो, लेगोस। फिर सोच लें। नहीं नहीं आखिरी है। नहीं। सर लास्ट वाला है, इसको बोलेंगे इसकी एंडिंग क्या है? उस, ओस, लघु। लेगो, लेगोस, लो, लेकिन ये देखेंगे, लकोस, लगूस, ये एंडिंग किसकी है? ओस, ओस की सर, ऑप्सिलोन। ऊस, एक्यूजेटिव केस है या नॉमिनेटिव केस है ये? ओप्सिलॉन। सर ये नॉमिनेटिव है। नो, ये एक्यूजेटिव केस की प्लूरल है। ये देखें जरा, ओके यहाँ पे ये देखें, एक्यूजेटिव केस की प्लूरल है। ओके Abuse, ओके ओके। ठीक है? तो ये सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट है। देखिए कंफ्यूजन, आपको यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिखा हुआ ना, नेम जी इसूस। जी। अब ये इसूस है। अब यहाँ में हमें इससे हमें पता, ये भी एंडिंग इसकी ऊस है और ये भी ऊस है, लेकिन ये हमें ये एक्यूजेटिव केस की प्लूरल है, तो definitely ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तुम क्या कहेंगे? जीसस सेज अ वर्ड, यानी कि इस वर्ड्स। साथ ही सेज, तो ही जो है वो ये पड़ा हुआ है, ही जीसस है वो। जीसस सेज वर्ड्स। ठीक है, अब नीचे वाले सेंटेंस में आप मुझे बताएं वर्ब के किधर है? सर ह्यूरिस्टिक। हाँ, सही स्पेलिंग है। ह्यूर, नो सर, ये वो है। हाँ, क्या मिस्टेक है? सर इसमें ऐसे कहते हैं, वो नहीं है, सिग्मा नहीं है। सिग्मा किधर होना चाहिए था? हेलो। जी जी, सॉरी, स्लाइड पीछे चलेंगे एक मिनट। ये पाए नहीं इधर आएगा, क्योंकि पाए आप नहीं बताएं। जी सर। सर ह्यूरिस्टिक। हाँ, अब ये वर्ब हो गया, ठीक है? ये वाला हमारे पास वर्ब है। हमें कैसे पता चला ये वर्ब है? इसकी एंडिंग बता रही है ये वाली। ठीक है, ये एंडिंग बता रही है जी कि ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट इधर किधर है? सब्जेक्ट सर वर्ब के साथ है। ये वोकैबुलरी वन है, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? दाव दावेद। हाँ, मैंने कहा था वोकैबुलरी वन और टू को रट्टा लगाना। दाविद, ये दिप होंगे, दाविद, दाविद। ठीक है, दाविद। दाऊद जैसे होता है ना, तो उसको थोड़ा सा दाविद। ठीक है, दाविद। फिर इसके आटोन, ये ऑन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एंडिंग है, अक्यूजेटिव केस की, जिसका मतलब ये सब्जेक्ट है, दाऊद काम कर रहा है, तो दाऊद जो है वो रोटियां
उसको मिलती है। डेविड फाइंड्स ब्रेड। ठीक है, समझ आ रही है? अगर नहीं किसी बात की समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा सुन लें। नॉमिनेटिव केस जो है वो सब्जेक्ट को शो करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट या सेंटेंस के अंदर हम नॉमिनेटिव केस ढूंढेंगे। और क्यूजेटिव केस जो है वो क्या बताता है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नॉमिनेटिव केस का कैसे पता चलेगा? एंडिंग से। ये वाली जो एंडिंग्स हैं ये नॉमिनेटिव केस की सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऑस, ओए, ऑस, ओए एंड पे, यानी कि लोगोस, लोगोए, लोगोस, लोगोए, लोगोस, लोगोए। ये नॉमिनेटिव केस की सिंगुलर प्लूरल, ये एक्यूजेटिव केस की सिंगुलर प्लूरल है। लोगोन, लोगूस, लोगोन, लोगूस। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि ये देखें, इसके एंड पे सिग्मा आ गया, इसके एंड पे नू आ गया। अगर तो एंड पे सिग्मा है, ओमिक्रॉन सिग्मा, ओमिक्रॉन ऑन, नू एन है, तो इसका मतलब ये नॉमिनेटिव और ये एक्यूजेटिव है, और ये इन दोनों की प्लूरल है। ये आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये याद होगा। ठीक है, आगे ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके अंदर हमें पहले ढूंढना है कि वर्ब किधर है। ये एंडिंग जो है वर्ब वाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद की हुई है, ऊ एस ए, ओमन एटे, ओ सी। तो ये ए लेगे, इसका मतलब ये वर्ब हो गया। अब ये ओ सेंड पे आ गया, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस है, तो फिर ये सब्जेक्ट है। और ऑन आ गया एंड पे, तो ये एक्यूजेटिव केस है, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की करेंगे, यानी कि अ मैन, उसके बाद वर्ब सेज अ वर्ड, दैट्स इट। उसके बाद लेगे लुगूस एंथ्रोपूस, इसमें मैंने ऑन को ये ऊस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑन की प्लूरल ऊस है, बाकी वही है ऑस, यानी कि अ मैन सेज वर्ड्स, ये प्लूरल हो गया है। यहां पे सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया है, ऑस की जगह पे ओए आ गया, एंथ्रोपोए। ठीक है, और वर्ब, चूंकि वर्ब ने सब्जेक्ट के साथ जाना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ये दोनों सेम होंगी। ये नहीं है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब आप सिंगुलर की लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस था वही। देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, एक आदमी, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर बंदा, एक बंदा काम कर रहा है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेगे लगोन एंथ्रोपोस, एक आदमी एक लफ्ज कहता है, अ मैन सेज अ वर्ड। ठीक है, जी सर। जी, आपको, आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, होने वाली है। ये क्या है? ब्रेड है, रोटी है, इसको ग्रीक में क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, नकल कर लें, नकल कर लें।
रोटी को, ब्रेड को ग्रीक में क्या कहते हैं? रटा मार, रटा मार। मैंने आप लोगों को कहा था रटा लगा के आना, आप लोगों ने वोकैबुलरी 1 और 2 का। ये किया हुआ आप लोगों ने या नहीं किया? सर ये नहीं किया ये हमने। vocabulary में है? सर ये नहीं किया। ओ माय नहीं, गुडनेस, ये नहीं आप किया हुआ। नहीं किया होगा, लेकिन अभी अभी रिसेंट एक वर्ड मैंने आप पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, आटोन, आटोन इसको कहते हैं। ओके ओके ओके, लेट मी फाइंड कि आप लोगों ने क्या किया हुआ, मैं वो आपके सामने जरा। जी सर। जी, ये क्या है? इस ये क्या, किस तरह से फंक्शन कर रहा है ये वर्ड? सर ये वर्ब है एखे। वेरी एखे। गुड। ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब है सर। ये वर्ब है, शाबाश। इसकी एंडिंग बता रही है। एके का मतलब क्या होता है? कोई और 10 स्टूडेंट्स हैं, 10-12 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से एक मेरी बहन ही आंसर करी जा रही, तो भी बोले। ये तो वर्ब हो गया। एके का मतलब क्या होता है, कोई बताए? आपकी आवाज नहीं है, दोबारा से अनम्यूट करके बताएं। कोई सन कोई होता है सर। जी जी, एके का मतलब? सर ही शी हैव। वेरी गुड, शाबाश, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई और आंसर करे। चले, इन दोनों वर्ड में से कोई बताए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है? जो लास्ट वाला है वो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट वाला है वो ऑब्जेक्ट। कैसे आप कह सकते हैं इतनी श्योरिटी के साथ कि लास्ट वाला सब्जेक्ट है? इसके एक इसके आखिर पे जो ओस आया जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट है। वेरी गुड, शाबाश। और उसको क्यों आप कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है? डेफिनेटली दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि उसकी एंडिंग बता रही है कि एक्यूजिटिव केस है, तो उसके ये ऑब्जेक्ट। एंड पे ऑन है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वैसे तो सेमी कॉलन है हमारे, ठीक है, हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये ग्रीक में आपको शो, ये भी आप पहचान कर लें। कॉमा के ऊपर एक डॉट, ये क्वेश्चन मार्क शो करता है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोस? एंथ्रोपोस को बता सकते हैं, पता है किसी को? इंसान। एक मैन, आदमी। ठीक है, मैन, आदमी। और हुई और हुई ओस, ये तो आप लोगों ने वोकैबुलरी काफी दफा भी की हुई देखी भी। हुई ओस और हुई ऑन किसको कहते हैं? सन को कहते हैं, बेटे को, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इसकी क्या होगी? सिंपल अगर आप ट्रांसलेशन करें, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जी, सब्जेक्ट क्या है? मैन, तो मैं क्या A कहूंगा? man has a a man has a son. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अ मैन हैज अ सन, ये लिखा हुआ, अ मैन हैज अ सन, ठीक है। अ मैन हैज अ सन। ऐसे हुई
हैज अ सन। has a awesome. ठीक है, एक और हम सेंटेंस यहाँ से देखते हैं क्योंकि सारी स्लाइड्स आप लोगों ने नहीं की हुई वोकैबुलरी, तो हाँ हाँ ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मुझे बताना है यहाँ तक, इन आर्के एन हो लोगोस, इन 5 वर्ड के अंदर सब्जेक्ट किधर है? लोगोस सब्जेक्ट है सर। कौन सा? लोगोस। लोगोस, क्योंकि उसकी एंडिंग ओस है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर काय हो लोगोस एन प्रोस्टोन theon, इसके अंदर आपने सब्जेक्ट भी मुझे बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है। सर लोगोस और थियोन, लोगोस Sir, इसमें है, theos. थियोन थियोस थियोन थियोस इसमें गॉड। है। Theos. और बस यहाँ तक करना है आपने, काय हो लोगोस एन प्रोस्टोन theon, यहाँ तक। ये जो प्रोस्टोन है सर, इसमें भी सब्जेक्ट। लोगोस आपका वर्ड सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड। अब आपने मुझे ऑब्जेक्ट बताना है। प्रोस्टोन object. सॉरी, क्या लफ्ज है ये? पाइरो ऑस्टोन प्रोस क्या No. लिखे? प्रोस Sir, theon. प्रोस्टोन। थियोन है प्रोस सारी ऑब्जेक्ट। प्रोस क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सर ये भी सब्जेक्ट। सर, थियोन ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो सकता है? आप कहें कि सर ऑब्जेक्ट, तो ये डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाँ, एंडिंग पे ऑन आता है, ऑन तो है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट का सोच सकते हैं क्योंकि एंड पे ओस है, तो वो जी। चांस हो सकता है क्योंकि ओस है। लेकिन इस सेंटेंस में ये आपका ओस है, लोगोस सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नहीं है। और ये थियोन। आपका थियोन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और object. तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेशन हो लोगोस, यानी कि द वर्ड कलाम किसके साथ था? खुदा के साथ। ठीक है, ये प्रेपोजिशन खुदा के के तौर पे यूज हो रहा है। काएथेओस एन हो लोगोस, इसमें क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। साथ। थियोस तो गॉड है, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है। गॉड, लेकिन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है सर, रेड कलर वाला। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है theos. वेरी गुड, शाबाश। सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या है? गॉस। ये सर ये सब्जेक्ट। सर वो सब theos और लोगोस में से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड सब्जेक्ट? लोगोस तो सर सर, सब्जेक्ट logos है ना सब्जेक्ट और डेफिनेटली, theos नेम और है। थियोस के बारे में थोड़ी theos कंफ्यूजन है नेम कि है ये पता नहीं। गॉड। ये ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट तो है। आप कह रहे हैं ये तो है, क्यों है, ये क्यों नहीं है, वजह? सर, ये ये भी लोगोस, सब्जेक्ट ही है। ये तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं ना, लोगोस जो है ये हाँ, एक सब्जेक्ट है। ये जो बात आपने की ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है। कॉमन सेंस वाली थोड़ी सी बात इसमें आ जाती है। ये पीछे से चूंकि लोगोस ही सब्जेक्ट चलता आ रहा है, तो यहाँ से फिर ये भी लोगोस ही हो सकता है। वो तुक्के वाली बात ना कि पीछे से अगर वो आ रहा है तो ये भी हो सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन ग्रामेटिकली आपने बताना है कि क्या वाकई ये है। सर थियोस भी तो ये सब्जेक्ट ही लग रहा है। हाँ, बस यही। अब ये मैंने आप लोगों के सामने इसलिए खोल लिया, अब ये बताएं मुझे, आप नीचे ये देखें, theos is not the subject, Is हो not a लोगोस subject. क्या है? Yes. अब एक चीज और आपने देखनी, एंडिंग। एक तो ये चीज आपने जो पीछे नोट की है कि पीछे चूंकि लोगोस सब्जेक्ट था, तो वही बात उसी को वो कंटिन्यू कर रहा है। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ क्योंकि कॉमा लगा हुआ, फुल स्टॉप नहीं है, फिर सेंटेंस चलता आ रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ये है, तो फिर यहाँ पे भी यही है इस क्लॉज में।
लेकिन इससे बढ़कर एक और बात जो सबसे जरूरी आपने याद रखनी वो ये कि ये जो हो है ना, हो, ये जो हो है, हो, ठीक है, ये आर्टिकल है। जैसे हम इंग्लिश हाँ में दा लगाते हैं ना, दा, दी, ए, एन, आर्टिकल है इंग्लिश में। ये ग्रीक का आर्टिकल है और ये सिंगुलर नॉमिनेटिव केस के साथ आता है हमेशा। तो जिस, अगर दो आपको लग रहे हो कि ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, फिर आपने क्या ढूंढना है? आर्टिकल। जिस आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल लगा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा। ठीक है। 8 बज गए हैं सर, आज हमारे पास टाइम है या 8 बजे हमने क्लास क्लोज करनी है? वी आर डन, हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ हम। जी जी सर, हमें क्लास क्लोज करें। ओके।